देख रहे हैं चेन्नई लाइव। हर खबर के साथ आज की खास खबर। मुंबई शहर भांडुप के उद्योगपति व समाज सेवी नेता अशोक सिंह की 30वीं शादी की सालगिरह पर बधाई देने का तांता आप तस्वीरों में देख रहे हैं। समाज सेवी उद्योगपति नेता अशोक सिंह भांडुप स्थित अपने निवास स्थान पर पूरे परिवार सहित हर्षोल्लास के साथ केक काटकर मनाई शादी की सालगिरह, जहां पति पत्नी आपस में एक दूसरे को केक खिलाकर मनाई खुशियां। साथ में अशोक सिंह के बच्चों ने अपने माता पिता को केक खिलाकर लिया आशीर्वाद। तो वहीं समाज सेवी अशोक सिंह की 30वीं शादी के सालगिरह के अवसर पर उनके स्कूल के टीचरों ने भी गिफ्ट देकर शादी सालगिरह पर बधाई दी और मौके पर उपस्थित कई पत्रकारों ने भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। लाइव न्यूज़ से मैं हूं संवाददाता कमलेश हुआ और आज हम यहां पे पहुंचे हैं भांडुप में उद्योगपति और मशहूर उत्तर भारतीय नेता श्री अशोक सिंह जी की शादी की सालगिरह पर भांडुप स्थित उनके निवास स्थान पे। तो ये भी बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में विधानसभा जो चुनाव हुआ था वहां से अशोक सिंह जी ने विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रह चुके हैं और लोकसभा प्रत्याशी रह के भी उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया नेता के रूप में। आइए जानते हैं अशोक सिंह जी की शादी की सालगिरह में उनसे संदेश लेना चाहते हैं एक शुभेच्छा के तहत। तो अशोक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चेन्नई लाइव न्यूज़ में। और सर, हम आपकी इस शादी की सालगिरह में आपसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? के जो लोग हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आपका सवाल था कि आज हमारी शादी की सालगिरह 30वीं जो मैं मना रहा हूं उस पर संदेश देने की बात है। तो मैं हमेशा से संदेश, जब भी मैं सालगिरह मनाता हूं या जन्मदिन मनाता हूं, तो मैं समाज के बारे में ही, देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, ज़िले के बारे में लोगों को संदेश देता हूं। मैं विद्यालय भी चलाता हूं, वहां पे बच्चों को शिक्षा देने का काम करवाता हूं। वहां के जो अध्यापक अध्यापिका हैं, हम ऑफिस भी चलाते हैं। ऑफिस में मैं सुचारू रूप से जो भारतीय संविधान के हिसाब से जो लॉ होता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में 2019 में लड़ा, जैसे आपने कहा, उसके पहले भी मैं 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं, एक विधानसभा चुनाव। 2009 में मैं सबसे पहले चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और 2014 में मैं चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। उसके बाद 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था, जब मेरा किन्हीं कारण से मेरा टिकट काटा गया तो मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। और 2022 में अभी मैं जो चुनाव लड़ा तो वो वीआईपी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा, विकासशील इंसान पार्टी से। मेरा उद्देश्य यही रहता है, चुनाव लड़ने का भी उद्देश्य वही रहता है कि हम जनता की सेवा कर सके, जनता के लिए कुछ कर सके, कुछ दे सके, बस यही उद्देश्य रहता है। मैं सालगिरह जब मनाता हूं तो एक पर्व होता है शादी की सालगिरह का, या जितने भी पर्व होते हैं उसमें से एक शादी की सालगिरह और जन्मदिन का भी पर्व मनाया जाता है। उसमें जैसे होता है, हम जब गांव में मनाते हैं, कहीं और जगह, आज मैं भले यहाँ पे हूँ लेकिन गांव में जो हमारा शादी का सालगिरह जो मना रहे हों, गरीबों के लिए कुछ न कुछ देने का काम करते होंगे मेरी तरफ से। हमारा जन्मदिन भी जब मनाते हैं तो यही करते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारी तरफ से लोगों को फल वितरित करते हैं। हमें जो हमारा स्टाफ या जो हमारा स्कूल का स्टाफ या कोई हमारा इत्र मित्र जो भी होता है वो हमको जो गिफ्ट देता है, तो मैं तो कोशिश यही करता हूं कि उस गिफ्ट को भी गरीबों में बांट दिया जाए। तो मैं देश के लिए संदेश देना चाहता हूं कि हमारा भारतवर्ष बहुत ही गरीब देश है। कितना भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह दे कि हमारा देश आज भी आज़ाद है, तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि हमारा देश आज़ाद है। मैं इसलिए काम करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ कि कहीं न कहीं मुझे मेरे कोने में लगता है कि हमारे देश की आज़ादी कहीं न कहीं अभी बाकी है। हमें आज़ाद रहना चाहिए, क्योंकि आज़ादी का मतलब होता है जो भारतीय संविधान के हिसाब से बना हुआ था कि सब समाज को लेके, सब धर्मों को लेके अमीर और गरीब का फासला न रह जाए। आज जो हमारे देश में है वोट की राजनीति होती है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं राजनीति भी करता हूँ, सामाजिक काम भी करता हूँ। इस हमारे भारतीय संस्कृति में एक मान्यता भी है कि हर एक सफल व्यक्ति के जीवन में उसकी पत्नी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सफलता की जो आप लगातार सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आप सफलता की चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़े हैं, जो इतना आपका लंबा सफ़र है कामयाबी का, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी धर्मपत्नी जी का ऐसा कौन सा सहयोग है कि जिससे कि आप
लगातार कामयाबी की ओर हैं। सबके लिए होता है, हमारे ही लिए नहीं, सबके लिए। मेरी पत्नी हमारे लिए लकी है, और मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया की सारी जो पत्नियाँ हैं अपने पति के लिए लकी होती हैं। उनका एक जीवन शुरू होता है, क्योंकि वो संबंध ऐसा रहता है कि किसी और परिवार से आती हैं, और किसी और परिवार में जब जाते हैं तो उनको अपने आप को एडजस्ट करने में काफ़ी समय लगता है। तो कहीं न कहीं जब पति के घर में जाती हैं पत्नियाँ, तो उसके बारे में उनकी सोच अच्छी रहती है, और वो उनका एक नया जन्म होता है। तो हमारी ही पत्नी मेरे लिए, लेकिन पूरे लकी नहीं है, पूरे देश की जो पत्नियां हैं अपने पति के लिए लकी होती हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब से मेरी शादी हुई, जब से मेरी पत्नी मेरे पास आई है, तब से हम दिनों दिन बढ़ोतरी किए हैं। उसके बाद ही हम बिजनेस में आए हैं, उसके बाद ही हम पॉलिटिक्स में आए हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं पढ़ाई के जीवन में था, मैं पढ़ रहा था। तो जब से मेरी पत्नी आई है, ऑफकोर्स हमने बहुत प्रोग्रेस किया है, तो उसका तो है ही है। और ये मान के चलिए कि अगर पत्नी अगर पति का साथ न दे तो कोई भी इंसान दुनिया में कोई भी काम वो सफल नहीं बना सकता।